बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि सेल्फ लव का मतलब सेल्फिश होना होता है। इसका मतलब है कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी पड़ी है, दूसरों की आपको कोई परवाह नहीं है। और कई बार इसी ओवर थिंकिंग और इसी डर की वजह से हम सेल्फ लव के रियल मीनिंग को नहीं समझ पाते हैं, हम सेल्फ लव करना ही नहीं चाहते हैं। तो क्या है सेल्फ लव का असली मीनिंग? चलिए ये समझते हैं। सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूँ तो सेल्फ लव का मतलब होता है खुद को वैसे ही अप्रिशिएट करना, खुद को वैसे ही वैल्यू देना जैसे कि आप इस वक्त हैं। हम दूसरों को तो अप्रिशिएट करना जानते हैं, दूसरों को खुश करना जानते हैं, लेकिन वहीं जब बात खुद को अप्रिशिएट करने की आती है, खुद को खुश करने की आती है, तो हम ये कहकर टाल देते हैं कि कहाँ यार, मैं कहाँ खुशियाँ डिजर्व करती हूँ, मैं कहाँ इतनी सक्सेसफुल हूँ, मैं कहाँ इतनी सुंदर दिखती हूँ, मैं किसी चीज के लायक ही नहीं हूँ, राइट। इतनी सारी नेगेटिव सेल्फ टॉक हमें हमारे बेस्ट वर्जन तक ना सही लेकिन हमारे बेटर वर्जन तक भी नहीं पहुंचने देती है। और जब हम सेल्फ लव करते हैं तो हम खुद की खुशियों, खुद की जरूरतों का भी ख्याल रखते हैं, हम खुद के प्रति काइंड होते हैं। और जब हम सेल्फ लव से भरे होते हैं तो हमें दूसरों के अप्रूवल की भी उतनी जरूरत नहीं पड़ती है कि हम हर वक्त ये पूछते रहें कि मैं कैसी दिख रही हूँ, मैं अच्छी दिख रही या नहीं, मेरा कॉन्फिडेंट कैसा है, या मैं अपने करियर में सफल हो पाऊंगी या नहीं। क्योंकि सेल्फ लव हमें खुद में एक कॉन्फिडेंट पर्सन बना देता है। और सेल्फ लव कोई ऐसी भी चीज नहीं है कि आज आपने सेल्फ लव को अच्छे से समझ लिया, अच्छे से जान लिया और अगले ही दिन आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन बन जाएंगे, आपकी लाइफ मैजिकली चेंज हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको हर दिन सेल्फ लव करना होगा, हर दिन सेल्फ लव की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और मैं सेल्फ लव के बहुत आसान लेकिन इफेक्टिव और पावरफुल तरीके जरूर बताना चाहूंगी ताकि आप हर दिन सेल्फ लव की प्रैक्टिस कर सकें और सेल्फ लव आपके रूटीन में शामिल हो सके। पहला तरीका जो कि बहुत मैजिकल है, मेक अ ग्रैटिट्यूड जर्नल। क्योंकि जब आप सेल्फ लव में बिगनर होते हैं तो आप अंदर से पूरी तरह से खाली होते हैं। आपके अंदर ना तो वो कॉन्फिडेंट होता है, ना ही आप एक ऑप्टिमिस्टिक पर्सन होते हैं और ना ही आप एक पॉजिटिव पर्सन होते हैं। और आप एक ऐसे पर्सन होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ सैड रहना जानता है, खुद में और दूसरों में कमियां निकालना जानता है, खुद को क्रिटिसाइज करना जानता है। ग्रेटिट्यूड जर्नल आपको एक पॉजिटिव थिंकिंग वाला पर्सन बनाता है, एक ऐसा पर्सन बनाता है जो कि खुश रहना सीख रहा है, खुद में और दूसरों में अच्छाइयां ढूंढने का नजरिया बना रहा है। आप जब हर रोज ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करेंगे तो सबसे पहले खुद को एज इट इज एक्सेप्ट करने के लिए थैंक यू लिखें। थैंक यू लिखें अपने हर एक बॉडी पार्ट के लिए। धीरे धीरे ही सही लेकिन आप ये चीज खुद महसूस करेंगे कि आपने खुद को कहीं खो दिया था और इस प्रैक्टिस के दौरान आप खुद को पा रहे हैं और आप बहुत ही कामनेस और अच्छा महसूस करने वाले। दूसरा तरीका, डू पॉजिटिव सेल्फ टॉक। तो पॉजिटिव सेल्फ टॉक एक बहुत बहुत पावरफुल तरीका है खुद को कैसे भी सिचुएशन से बाहर निकालने का। हो सकता है आपके मन में कुछ ऐसे थॉट्स हो जो आपको अपने बारे में, अपने अंदर छुपी अच्छाई को नहीं देखने दे रहे हैं। और हो सकता है कि आप आगे बढ़ना तो चाह रहे हैं लेकिन आपकी जो सेल्फ टॉक है, स्पेशली जो आपकी नेगेटिव सेल्फ टॉक है, वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही। जैसे आप एक कॉन्फिडेंट और हैप्पी पर्सन बनना तो चाह रहे हैं लेकिन जब भी आपके कंफर्ट जोन से हटकर कोई काम करने की बात आती है तो आपकी सेल्फ टॉक कुछ इस तरह की होती है, लाइक मैं इस काम में अच्छी हूँ ही नहीं, मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, मैं हमेशा फेल होती आई हूँ, या फिर मैं एक सफल इंसान नहीं हूँ, मैं बहुत बेकार बोलती हूँ। लाइक बहुत सारे नेगेटिव सेल्फ टॉक हमारे माइंड में अपने आप ही शुरू हो जाती है। तो ये जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है, हमें इसी नेगेटिव सेल्फ टॉक को पॉजिटिव सेल्फ टॉक में बदलना है, क्योंकि ये नेगेटिव सेल्फ टॉक हमारे मेंटल हेल्थ, हमारी सेल्फ स्टीम और हमारे ओवरऑल जो वेलबींग है उस पर बहुत गहरा असर डालती है। तो जब भी आपके मन में इस तरह के थॉट्स आए तो आपको जानबूझ करके अपनी सेल्फ टॉक को पॉजिटिव सेल्फ टॉक बनाना है और आप खुद देख पाएंगे कि आपके मन में, आपके जीवन में बदलाव होने लगे हैं। आप पॉजिटिविटी को देखने लगे हैं, आप पॉजिटिविटी को सोचने लगे हैं और आप पॉजिटिविटी को बोलने भी लगे हैं। तीसरा तरीका, डेली पॉजिटिव अफर्मेशंस। सो अफर्मेशंस बेसिकली वही स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि हम खुद को या दूसरों को बार बार बोलते रहते हैं। और अफर्मेशंस की हेल्प से, डेली अफर्मेशंस की हेल्प से आप खुद को और अपनी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं। हो सकता है कि इस वक्त आपके अफर्मेशंस कुछ इस तरह से हो, लाइक मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं सफल नहीं हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं प्यार के लायक नहीं हूँ, राइट।
तो अब आपको क्या करना है कि अपने लिए कम से कम 10 अफर्मेशंस ऐसी बनानी है जो आपसे रिलेटेड हो, जो आप खुद में इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में इम्प्रूव करना चाहते हैं और वो आपसे ही रिलेटेड हो। किसी और के अफर्मेशंस आप अपने अफर्मेशंस नहीं बना सकते। जैसे मैं ब्यूटीफुल हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मैं जीवन के हर एक क्षेत्र में सक्सेसफुल हूँ। इस तरह से आप वही अफर्मेशंस लिखें, बोलें और सुने जो आपकी लाइफ को इम्प्रूव करते हो, जो आपसे रिलेटेड हो। इस तरह से आप अपनी खुद की सेल्फ लव अफर्मेशंस को लिखेंगे और इन्हें मिरर में देख करके बोलेंगे। मिरर में देखकर बोलने से आपका कॉन्फिडेंट बढ़ता है और अफर्मेशंस बहुत जल्दी वर्क भी करती हैं। इसके अलावा मैंने भी सेल्फ लव रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। अगर आप चाहें तो वो भी अफर्मेशंस हर दिन सुन सकते हैं और आपको कम से कम 30 या फिर 21 दिन तक जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो किसी भी नई हैबिट को या किसी भी नई बात को कम से कम 21 दिन लेता है उसे एक्सेप्ट करने के लिए। तो अगर आप एक बिगिनर हैं तो इन तरीकों से आप सेल्फ लव की शुरुआत जरूर करें और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में आप में खुद में एक बदलाव आने लगा है, आप एक पॉजिटिव पर्सन बनने लगे, खुद से प्यार करने लगे। तो आई होप कि आपको सेल्फ लव के ये आसान तरीके जरूर पसंद आए होंगे। तो मेक श्योर कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं आपके लिए हमेशा लाती रहूंगी। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।